आस्था का सैलाब महाकुंभ। तो चलिए चलते हैं प्रयागराज। तो नहा करते हुए फाइनली हम लोगों ने बाई रोड चल ही दिए प्रयागराज। 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए चेहरे पर उल्लास, मन में आस्था और थोड़ा सा डर। आस्था के सामने डर कमजोर पड़ गया। तो हम लोग हरे राम आश्रम में ठहरे थे। वहाँ बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। देखिए वहाँ लोगों को सैलाब देखने के मिला। दिन रात एक समान था, लोग जा रहे थे आ रहे थे, लेकिन व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, एकदम साफ सुथरा। हम लोग आश्रम में रात के 7-8 बजे के करीब पहुँचे थे। हम लोग थके हुए थे, लेकिन आस्था, विश्वास और संगम में डुबकी लगाने के सामने हर एक बाधा कमज़ोर पड़ती जा रही थी। तो वहाँ पहुँच करके हम लोगों ने चाय पी और रात में 3-4 घंटा के लिए हम लोगों ने आराम किया। दिन रात एक समान लग रहा था। मुझे लगता है कि गंगा मैया मुश्किल से रात में 1 घंटा के लिए आराम की होंगी, नहीं तो लगातार श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे। रास्ते में हम लोगों को थोड़ा बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा था। सब ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है। तो लगभग 4 बजे भोर में हम लोगों ने स्नान किया, डुबकी लगाए। घाट पर लोग माने घाट की, गंगा मैया की घाट की पूजा कर रहे थे, आरती कर रहे थे। देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। जब श्रद्धालुओं ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे, अपने परिजन के हाथ पकड़े हुए थे, एक दूसरे के कपड़ा में गांठें बांध रखी थी, एक दूसरे से माने रस्सी एक दूसरे के कमर में बांध रखा था। माने दिखने में इतना अच्छा लग रहा था कि क्या ही बताएं। भीड़ तो काफ़ी थी, लेकिन अच्छा लग रहा था। संगम घाट पर मैया लोग की देखिए यहाँ पर पूजा हो रही है। दिन रात एक समान लग रहा था, धूप दीप आरती जयकारा। इसीलिए हमने आवाज़ माने म्यूट नहीं किया था, जो आप लोग को वहाँ का माने आवाज़ सुनने को मिले। और हाँ, पानी काफ़ी ठंडा था, हर एक आदमी थरथरा रहा था, काँप रहा था ठंडा से, फिर भी डुबकी लगाया जा रहा था, लगाया जा रहा था। हम लोगों ने भी पूजा की, जिसकी जैसी आस्था थी, विश्वास थी। नारियल माने अपने परिजन से निहुच करके पानी में बहा रहे थे, अपने अपने अनुसार सब पूजा कर रहे थे। हम लोगों ने अच्छे से डुबकी लगाई। और जिस रास्ते से लोग जाते थे घाट पर स्नान करने, तो स्नान करने के बाद दूसरा रास्ता बनाया हुआ था। उस दूसरे रास्ते से जहाँ हम लोग ठहरे हुए थे वहाँ पर आ गए। फिर हम लोग आकर के सुबह का चाय पिया, जलपान किया सुबह का। और इस आश्रम में माने सुबह में साधु संत को भोजन, मुफ्त में भोजन कराया जाता है, दान दक्षिणा दिया जाता है। यहाँ पर जो लोग श्रद्धालु लोग ठहरे हुए हैं, उन लोगों में से जिनकी इच्छा है दान पुण्य करने का, वो लोग दान भी कर रहे थे। अगर बाई रोड निकल रहे हैं तो घर से कुछ खाने पीने का सामान ज़रूर रख लीजिएगा, पानी वगैरह भी रख लीजिएगा। हम लोग मुश्किल से 1-2 किलोमीटर पैदल चले होंगे। जहां हम लोग ठहरे थे वहां से घाट की दूरी बहुत कम थी। एक बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि परिस्थिति के अनुसार काम कीजिएगा। जैसा परिस्थिति हो वैसा ही फैसला लीजिएगा, नहीं तो मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। हम लोग गए थे तो कम भीड़ थी, हो सकता है कि आप जाए तो ज़्यादा भीड़ हो, तो इसलिए आप परिस्थिति के अनुकूल ही काम करें। वहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी, साफ़ सुथरा भी था और भीड़ काफ़ी बढ़ रहा था। तो हम लोग वहाँ से चल दिए। 10 बजे माननीय राष्ट्रपति जी का स्नान था। आश्रम में कपिल मुनि जी के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया, प्रसाद लिया, अपने घर उसी रास्ते से खुशी खुशी सही सलामत पहुंच गए। रास्ते में थोड़ा बहुत जाम का सामना करना पड़ा, लेकिन सब अच्छा रहा। वहाँ आकर्षण के केंद्र माने ये कांटे वाले बाबा बने हुए थे, तो एक पिक्चर हमने भी खींच ली। अगर आपको भी डुबकी लगाने का मन है तो जाइए गंगा मैया की। थैंक यू।